अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है और तमाम हम्द सना के बाद मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है, बहुत बड़ी प्लानिंग की जा रही है। ख़ास करके इस खित्ते में बड़ी मुसीबत आने वाली है। ये जो 5 मुल्क हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल, इस खित्ते में अगर जंग होगी तो ये 5 मुल्क बुरी तरह बर्बाद होंगे, तबाह होंगे और बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा इन्हें। और अगर इस जंग को रोक लिया गया, अगर वक्त से पहले लोगों तक ये खबर पहुंचा दी जाए, लोग होशियार हो जाएं, तो शायद मुसीबतों में थोड़ी कमी आ सकती है। बाकी जो तकदीर में लिखा है वो तो होगा। मैं एक बहुत बड़े षड्यंत्र से पर्दा हटाना चाहता हूं और सबको आगाह करना चाहता हूं। सुनो, हिंदुस्तान, इस वक्त हिंदुस्तान की हुकूमत, आज मैं 8 दिसंबर को बोल रहा हूं और इस वक्त दुनिया को मालूम है कि दुनिया में क्या हो रहा है। दुनिया के जो सुपर पावर हैं वो ग्रेटर इजराइल बनाना चाहते हैं। उसके लिए दे धमाधम गजा, फिलिस्तीन, इजराइल, सारा वाकया सबको मालूम है, धमाधम हो रहा है। दरअसल ये लोग ग्रेटर इजराइल ही नहीं बल्कि पूरे अरब पर कब्जा करना चाहते हैं। पूरा अरब में दौलत है, पेट्रोल है और पूरी दौलत पे कब्जा करना चाहते हैं और पूरी इस दौलत की हिफाजत के लिए पूरी दुनिया की ताकत पर कब्जा करना चाहते हैं, यानी कि पूरी दुनिया में इनकी हुकूमत हो और पूरी दुनिया की दौलत इनकी हो। उसके लिए ये अहम चीज जो मैं इन 5 मुल्कों के बारे में बताना चाहता हूं कि जो प्लानिंग की गई है, वो प्लानिंग के तहत हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना है। हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ये लोग पूरे अरब के पेट्रोल पर कब्जा करना चाहते हैं। पूरे अरब पर पेट्रोल पे कब्जा करना आसान उस वक्त तक नहीं है जब तक कि ईरान, पाकिस्तान, चाइना, रूस, ये सब ताकतवर हैं। इसीलिए हिंदुस्तान को इस्तेमाल किया जाएगा, हिंदुस्तान को इस्तेमाल किया जा रहा है कि हिंदुस्तान झाड़ू ले और इस ग्रेटर इजराइल और पूरे अरब की पेट्रोल पर कब्जा करने के लिए जिस रास्ते से उनको गुजरना है, उस रास्ते पर अगर कोई कूड़ा करकट है, कोई कांटे हैं या कोई कचरा है या कोई ईंट पत्थर है, तो हिंदुस्तान इस रास्ते को साफ करे। ग्रेटर इजराइल और अरब के पेट्रोल पर कब्जा करने के रास्ते में अगर कोई कचरा है, कोई कांटा है, कोई ईंट पत्थर है, कोई पथरीला रास्ता है, तो उधर वो झाड़ू मार के साफ करके उस रास्ते को बिल्कुल सीमेंटेड बना के दे, ताकि ग्रेटर इजराइल बनाने में और पूरे अरब के पेट्रोल पर कब्जा करने के लिए बिल्कुल उनको आसान हो जाए, जरा भी तकलीफ ना हो। और ये झाड़ू मारने का काम हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान कर रहा है। जब जरूरत पड़ती है तो बॉर्डर पे सांबा जैसे हमला, उड़ी जैसे हमला करा के हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर गर्म कर दिया जाता है, ताकि पाकिस्तान यही हिंदुस्तान के बॉर्डर पे सट हो जाए, फिट हो जाए और वहां अरब में जाकर अरब के किसी कंट्री की हिफाजत ना कर सके। यानी हिंदुस्तान की फौज नाम की एक रस्सी है जिससे पाकिस्तान को यहां बांध दिया जाता है। लेकिन अब आज की तारीख में 8 दिसंबर में जो मैं बात कर रहा हूं, इस वक्त गजा पे हमला हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान को नहीं बांधा गया है। बॉर्डर पे कोई हरारत नहीं, कोई गर्मी नहीं। क्यों? इसलिए कि उन्होंने अंदर से पाकिस्तान को बांध दिया है हजरत जनाब मोहतरम इमरान खान साहब के जरिए से। ये डिजिटल माइंड है
एक और मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा कि इमरान खान साहब की वजह क्या है और कैसे उनके जरिए पूरे पाकिस्तान को बांध दिया गया है। तो मेरे दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे फौज होती या कोई बड़ा हादसा होता ताकि पाकिस्तान की फौज को यहाँ बिजी कर दिया जाता, लेकिन चूंकि अंदर से उनका काम हो गया है, अब पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की हुकूमत कोई हरकत नहीं कर सकती, इसलिए वो मुतमईन है। वो मुतमईन है, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में इमरान खान बराबर काम कर रहे हैं, इमरान खान साहब। और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा भी है कि हम क्या पाकिस्तान पाकिस्तान करके रखे हैं, छोड़ो इनको, ये अंदर ही आपस में मर जाएंगे, हम आगे बढ़ते हैं। ये पहले ही बोला था उन्होंने, ताकि उनको पता है वहां से कांटेक्ट है ना, वहां से कांटेक्ट है, काम हो गया है, अब अंदर अंदर इमरान खान साहब सब संभाल लेंगे, अब बॉर्डर को गर्म करने की जरूरत नहीं। और दूसरा कोई कांटा आएगा, दूसरा कुछ होगा तो आप झाड़ू लेके तैयार रहो, आपने साफ करना है। तो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश और श्रीलंका, नेपाल के अवाम भी, अवाम को आगाह करना चाहता हूं कि क्या हो रहा है, पूरी अवाम को यह मालूम हो जाए, और खास करके हिंदुस्तान की फौज को, हिंदुस्तान के पुलिस को, हिंदुस्तान के इंटेलिजेंट को, हिंदुस्तान के तमाम गवर्नमेंट सर्वेंट, मिनिस्टर्स को ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये काम के लिए चंद एक लोगों को मालूम है कि हम अंग्रेजों के लिए झाड़ू लेकर खड़े हैं और रास्ता साफ कर रहे हैं। जैसे जैसे जरूरत पड़ती है वैसे वैसे डिजिटल माइंड यूज करके, इस्तेमाल करके हम उनका रास्ता साफ करते हैं, ताकि उनके रास्ते में कोई कचरा, कोई कांटा, कोई ईंट पत्थर, कोई दीवार ना आ जाए कि उनका रास्ता कोई रोक सके, कोई रुक सके, उनका रास्ता, उनके काम में कोई बाधा हो सके, ये ना हो सके। इसके लिए भाई साहब बराबर झाड़ू मार रहे, ठीक है। तो हिंदुस्तान इस वक्त पूरा झाड़ू मार रहा है, और अरब के पेट्रोल पर ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए और अरब के पेट्रोल पर कब्जा करने के लिए कोई रुकावट ना हो, इसके लिए हिंदुस्तान की हुकूमत तैयार है झाड़ू मारने के लिए। लेकिन इसमें हिंदुस्तान का कोई फायदा नहीं। हिंदुस्तान की फौज, पुलिस और इंटेलिजेंट और तमाम किस्म के जवान जो है, फौजी जवान और जो इंटरनल जो जवान है, जैसे पुलिस और दूसरे SRP वगैरह वगैरह जो भी डिपार्टमेंट है, सारों को मैं कह रहा हूं, जो खड़े होकर गरीबों के घरों में बुलडोजर चलवाते हैं, नीली पीली वर्दी, खाकी वर्दी पहनकर AK-47 लेकर खड़े हो जाते हैं, उन सबको कह रहा हूं, आपकी हुकूमत अंग्रेजों के लिए काम कर रही है, धर्म के लिए नहीं। वो जो है पूरे अरब के पेट्रोल पे कब्जा करके पूरा ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए हिंदुस्तान की हुकूमत को इस्तेमाल कर रहे हैं। चूंकि उनके बहुत काम की चीज है हिंदुस्तान की हुकूमत, इसलिए उनको सर पे बिठाया हुआ है, सर पे बिठाया हुआ है, और ये सर पे बैठकर खुश हैं। जब उनका काम हो जाएगा तो हिंदुस्तान की हुकूमत को, इनके सरकारों को, इनके लोगों को, जिसको भी सर पे बिठाए हुए हैं, धक्का मार के भगा देंगे, चल हट, तेरी जरूरत नहीं है। अंग्रेजों को हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, बल्कि इस पूरे खित्ते के लोग जानते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, कि मतलब पड़ने पर गधे को बाप बनाते हैं, और जब मतलब निकल गया तो दफा कर दो। सही है, मतलब निकल गया तो दफा करो, और ज्यादा दूर न जाएं। अभी अभी जो है मुशर्रफ साहब को, जब अफगानिस्तान पे हमला करना था, मुशर्रफ साहब को सर पे बिठाए थे, कभी जरूरत पड़ी तो मैं इसकी दलील दूंगा, मुशर्रफ साहब को सर पे बिठाए थे। हिंदुस्तान में 2013 के आसपास जब किसी और को प्रधानमंत्री बनाना था, तो इन्हीं ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को US का वीजा भी नहीं दिया गया, उनको गिरा दिया गया। लेकिन बाद में उनको लगा कि नहीं, हमें मोदी जी की जरूरत है, ये हमारे बहुत काम की चीज है, आगे जाके झाड़ू मारना है।
आगे जाके झाड़ू मारना है। कांटे हैं, दीवारें हैं, पथरीले रास्ते हैं, वो सारे रास्ते मोदी जी झाड़ू मार के सब साफ करेंगे। रही नहीं, आने दो इनको। उसके बाद फिर उनको सर पे बिठाया और ले गए वहां पर, और मोदी 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 जी का डंका फिर बजने लगा। क्यों? अभी जरूरत है, गधे को बाप बनाना है। बात समझ में आ गई? ज्यादा बोलने का मौका ना दो, वीडियो लंबी होगी। देखिए मैं खुलकर बोल रहा हूं, समझ लीजिए, 2 लफ्ज काफी है समझने के लिए। अभी अंग्रेजों को मोदी जी की जरूरत है, हिंदुस्तान की हुकूमत की जरूरत है, ताकि वो झाड़ू मारे, उनका रास्ता साफ करे। वो क्या कर रहे हैं? पूरे अरब के पेट्रोल पर कब्जा करना है धीरे धीरे, और पूरा ग्रेटर इजराइल बनाना है। और ये पूरा यूरोप और उनके तमाम सहयोगी मुल्क ये सब मिल बांट कर खाएंगे पूरे अरब के पेट्रोल पर। अभी उनके रास्ता का जो कांटा है वो ईरान, पाकिस्तान, चाइना, रूस है। क्योंकि वो खड़े होंगे, कहेंगे नहीं जी हमको भी चाहिए। अगर उनको पता चलेगा कि भाई ये लोग पूरा कब्जा कर लेंगे, तो वो कहेंगे कि हमको भी चाहिए। किसी को पता ना चले, एक 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 धीरे धीरे करके हम ये पूरा कब्जा कर लेंगे, और जो इस वक्त हमारी मुखालफत करेगा, हिंदुस्तान के जरिए हम उसको रोकेंगे। हिंदुस्तान उसका झाड़ू मारेगा, झाड़ू मारेगा, झाड़ू मारेगा। ईरान से अभी डायरेक्ट कोई पंगा नहीं है, हिंदुस्तान पाकिस्तान से है। जब पाकिस्तान पे हमला करेंगे तो उस वक्त वो ईरान का भी सफाया कर देंगे। जब हिंदुस्तान के जरिए ईरान पाकिस्तान का सफाया करेंगे, तो उसके बाद अगर हिंदुस्तान का कोई जख्म लगा, कोई ज्यादा नुकसान हुआ, तो ये उसको फिर से मलहम पट्टी करके थोड़ा मजबूत बना के फिर चाइना से लड़वा कर चाइना का रास्ता साफ करेंगे। अब कहेंगे आप लोग कि पाकिस्तान से दुश्मनी, पाकिस्तान पे हिंदुस्तान हमला कर सकता है, अंग्रेज उकसाएंगे तो, लेकिन ईरान पे कैसा हमला करेगा? जिस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करेगा, पाकिस्तान की जंग होगी इंडिया के साथ, उसी वक्त अंग्रेज आएंगे, कहेंगे हिंदुस्तान हम आपकी मदद करेंगे, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, और मदद के नाम पर अंदर घुसेंगे। तो वो अपना रास्ता साफ करेंगे, वो अपना काम करेंगे, ना कि हिंदुस्तान का। वो फिर ईरान में 2 न्यूक्लियर मिसाइल मारेंगे कि ईरान भी साफ हो जाए, और पूरा मदद करेंगे कि पाकिस्तान भी साफ हो जाए, उनका रास्ता साफ हो जाए, ताकि वो पूरे अरब के पेट्रोल पर और ग्रेटर इजराइल बन के तैयार हो जाए। जब तक पूरे अरब के पेट्रोल पर कब्जा नहीं होता, जब तक पूरा ग्रेटर इजराइल नहीं बनता, वो अभी जो चल रहा है देख रहे हैं आप, ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और वो सब आएंगे, जितने अंग्रेज हैं सब आएंगे ये सपोर्ट में। और हिंदुस्तान की सरकार को कहा जाएगा भैया आप रास्ता साफ करते जाओ। कोई खड़ा होता है, तुमको बॉर्डर पे खड़ा होना है, तुमको रास्ता साफ करना है, करते रहो करते रहो। अभी फिलहाल पाकिस्तान को अंदर से दबोच लिया गया है, इमरान खान साहब बराबर काम कर रहे हैं यूएस के लिए, तो उनका काम, पाकिस्तान से कोई खतरा नहीं। अभी खतरा ईरान से है, तो उधर थोड़ी देर के बाद जब ईरान और टाइट हो जाएगा, क्योंकि रूस, जहां तक मैं समझता हूं, रूस थोड़ा अमेरिका से मिला हुआ है, इसीलिए ढील है। ये सब बातें चल रही हैं, हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे, इसमें टाइम वेस्ट किया जा रहा है, और उधर मैदान साफ किया जा रहा है, ताकि ये बातों में लगे रहें, उधर मैदान साफ होता रहे। ये है ऐसे, जैसा कि सीरिया में सारे लोग हमला कर रहे थे, लेकिन किस पर कर रहे थे? सिर्फ मुसलमान पर, सिर्फ मुसलमान पर। साफ हो गए ऐसा ही। तो रूस बातें करता रहेगा, ईरान समझेगा कि रूस मेरे साथ है, लेकिन नहीं, दरअसल वो यूएस से मिला हुआ है, और वो बातों के चक्कर में बात करते 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 उधर इजराइल पूरा साफ कर देगा, उसका धीरे धीरे मैदान साफ करते करते आगे बढ़ेगा। इधर अगर पाकिस्तान खड़ा होता है तो हिंदुस्तान को खड़ा कर देंगे। अभी तो इमरान खान बराबर काम कर रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये चल रहा है, झाड़ू मारने का काम हिंदुस्तान को दिया गया है। बाकी जिस वक्त, अभी मैं थोड़ा कट करता हूं, फिर नेक्स्ट इसको करता हूं।